माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। द गुरु is the best guider, supporter and inspiration who always shows us the right path, the true path in our life। एक समय की बात है, एक गुरुदेव महाराज अपने आश्रम में अपने शिष्यों सहित, अपने भक्तों सहित रहते थे। तो एक दिन एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास जाते और उनसे जाकर कहते हैं कि गुरुदेव आप बुद्धिमान हैं, आपके पास काफ़ी सारा ज्ञान भी है और आपका स्वभाव काफ़ी निर्मल है, आपका व्यवहार भी बहुत प्यारा है, परंतु आप अगर बुद्धिमान के साथ साथ सुंदर भी होते, रूपवान भी होते तो कितना अच्छा होता, तो और भी अच्छा हो जाता। ये सुनने के बाद गुरुदेव उससे कुछ भी नहीं कहते और अपने शिष्य के सामने दो कलश लाकर रख देते हैं। एक कलश सोने का होता है तो दूसरा कलश मिट्टी का होता है, और दोनों ही कलश जल से भरे होते हैं। और अपने शिष्य से कहते हैं कि आप इन दोनों कलश में से जल को ग्रहण कीजिए, यानी कि दोनों कलश में से आप जल पीजिए। तो शिष्य भी ऐसा करता है, सर्वप्रथम सोने के कलश में से जल पीता है और उसके बाद माटी के कलश में से जल ग्रहण करता है। जल पीने के बाद गुरुदेव उससे पूछते हैं कि आपने दोनों पात्र में से जल को पिया, तो आपको कौन से पात्र का जल सबसे अच्छा लगा, कौन से पात्र को आपका जल आपको कौन से पात्र में से सबसे अच्छा लगा पीने में। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो इस माटी के पात्र का जल अच्छा लगा, क्योंकि इसको पीने से मेरी तृप्ति भी हो गई और जो मेरी प्यास थी वो भी शांत हो गई, वो भी बुझ गई। परंतु जो ये सोने का पात्र था, ये सोने के पात्र का जल तो बिल्कुल भी पीने योग्य ही नहीं था। इसको पीने से जो मेरी प्यास थी वो भी शांत नहीं हुई। ये सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा कि अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा, जो बात आपने मुझसे कही थी थोड़ी देर पहले उसका जवाब भी मिल ही गया होगा, क्योंकि जो ये सोने का कलश है ये देखने में तो बड़ा ही सुंदर है, हर किसी को आकर्षित करता है, बड़ा ही प्यारा है, परंतु जो इसके भीतर के गुण है, जो इसके भीतर का जल है वो तो बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। कोई भी इसका जल पीता है तो उसकी प्यास शांत नहीं होती। परंतु दूसरी ओर जो ये माटी का कलश है, ये माटी का पात्र है, ये भले ही सुंदर नहीं है, ये बाहरी रूप से सुंदर नहीं, परंतु जो इसके भीतर के गुण हैं, इसके जो भीतर का जल है वे पीने योग्य है, और कोई भी इसका जल पीता है तो वो उसकी तारीफ करता है और यही कहता है कि बड़ा ही मीठा जल है और इसको पीने से मुझे शांति की प्राप्ति हुई, शीतलता की प्राप्ति हुई। तो कहने का अर्थ केवल इतना है कि जो हमारी बाहरी सुंदरता है ये तो केवल और केवल मृग तृष्णा है, केवल और केवल माया है, क्योंकि सुंदर तो हमारे भीतर के गुण हैं, हमारा व्यवहार है, हमारी वाणी है। इस संसार में सबसे सुंदर मानव जीवन है जो हमें परमात्मा ने दिया है, प्रभु ने दिया है, और इस जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए अपने गुरु के चरणों में लगना चाहिए, उनकी भक्ति, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन और भी महक जाता है और हम अपने इस जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जय माता की। किसी की सहायता करते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति आगे जाकर हमारे काम आएगा या नहीं, या फिर भविष्य में ये व्यक्ति हमारी मदद करेगा या नहीं, अपितु हमें तो सहायता करके, हमें मदद करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि आशा का ये भाव
कि आज मैंने इस व्यक्ति की मदद की है तो आगे जाकर ये भी मेरे बुरे समय में मेरी सहायता करेगा। ये ही आशा का भाव हमारे लिए आगे चलकर दुख का कारण बनता है। इसलिए आशा रखनी है तो इस संसार से नहीं अपितु संसार को रचने वाले से रखिए, अपने गुरुदेव से रखिए। और जितना विश्वास हम अपने गुरु पर करते हैं, अपने गुरु से आशा लगाते हैं, अपने गुरु से प्रीत लगाते हैं, अपने गुरु से आस लगाते हैं, उतनी ही प्रसन्नता की प्राप्ति, उतने ही सुख की प्राप्ति हमें इस जीवन में होती है। और जो हमारा ये दुखालय जैसा जीवन है, जो ये दुखद जीवन है, ये सुखालय बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है गुरु के आशीर्वाद से। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।